जो यादव बनाम ब्राह्मणवाद किया जा रहा है यह एकदम गलत है। किसी अपराध को खत्म करने का रास्ता बुलडोजर चलवाया जाए तो दोनों तरफ चलवाया जाए, क्योंकि हत्या दोनों तरफ हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव। हम देवरिया हत्याकांड के विषय में आज आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि कल हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था और देवरिया में जा करके, जो जिला देवरिया है, 5 लोगों की निर्मम हत्या दुबे परिवार और एक यादव परिवार की हो गई, जिसमें सर्वप्रथम दुबे के द्वारा एक यादव परिवार यानी एक यादव की हत्या हुई है। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, उनका परिचय भी लेंगे। उसके बाद जो हत्या हुई है, सबसे पहले दुबे के द्वारा एक यादव को मार दिया जाता है। उसके बाद यादव जो है उग्र होकर के यादव ब्राह्मण और पाल राजभर मिल करके उस दुबे परिवार को 5 लोगों की हत्या कर देते हैं। आपका परिचय पहले। हमारा नाम बिंद्रेश है और हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लेकर के हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं और सामाजिक काम करते हैं। जी जी। जो देवरिया में हत्या हुई है, प्रेम यादव, पहले उनकी हत्या हुई, उसके बाद दुबे परिवार को 5 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई, तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो हत्या हुई है दोनों, मतलब कि पहले तो यादव परिवार प्रेम यादव की हत्या की गई है जी, और यह दुबे परिवार द्वारा किया गया है। और उसके बाद जब यादव परिवार के जो उनके शुभचिंतक लोग थे और लोग भी थे, उनको पता चला तो वह उस गुस्से में, उस भीड़ की आक्रोश में जो हमला किया गया दुबे परिवार पे, उसमें लगभग 5 लोगों की हत्या हुई है और यह दोनों गलत है। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए। हत्या दोनों तरफ हुई है और दोनों तरफ के लोगों को, जो भी उसमें गुनाहगार है, उनको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। और जो उसमें निष्पक्ष जांच की जाए, उसमें जाति और भेदभाव ना किया जाए, नहीं तो इससे जो हमारे संवैधानिक मूल्य मान्यताएं हैं वो कहा जाए कि गलत होगी। हत्याएं तो सर दोनों तरफ हुई, पहले यादव की हुई, उसके बाद दुबे परिवार की हुई है, लेकिन इसको यादव बनाम ब्राह्मण बनाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं और कहा जाए कि जातीय संगठन है, चाहे वो ब्राह्मणवादी संगठन हो चाहे यादव संगठन हो, और अगर वह यादववाद और ब्राह्मणवाद कर रहे हैं तो यह गलत है और समाज में इसका एक गलत मैसेज जाएगा। और ये लगातार जानबूझ करके एक टूल पकड़ाया जा रहा है और सामने चुनाव है और हत्या को दरकिनार करते हुए बल्कि ब्राह्मणवाद और यादववाद किया जा रहा है जी। और सर कह रहे हैं कि जैसे प्रेम यादव के हम कल ग्राउंड रिपोर्ट किए थे, वहाँ पर बोले उनके गांव वाले बोले कि उनके जो पिताजी थे मिलिट्री में थे, उसके बाद वो 2 बार प्रधान रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, और जो मकान बना उसको बुलडोजर चलवाने की बात हो रही है, तो ये कहाँ तक सत्य है सर? जैसे देखिए, जहाँ तक कि वह पूर्व जिला पंचायत और प्रधान रह चुके हैं जी। और दूसरी बात कि देखिए, किसी अपराध को ख़त्म करने का रास्ता बुलडोजर नहीं है, यह केवल सरकार की कहा जाए कि तानाशाही है जी। और इससे कहीं समाज में इसका कोई मतलब कि बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है, जो बुलडोजर नीतियाँ सरकार, मोदी सरकार ला रही है। और हम कह रहे हैं कि अगर यादव परिवार पे बुलडोजर चलाया जा रहा है तो दुबे परिवार पे बुलडोजर चलाना चाहिए। और कोई अपराधी होता है, हत्या दोनों तरफ हुई है, गुनाह दोनों तरफ से हुआ है। अगर पहला प्रकरण देखा जाए तो दुबे परिवार द्वारा हमला किया गया है और 1 मरे चाहे 10 मरे, मरा तो है। और दूसरी बात, दुबे परिवार जो मरा है वह यादव के द्वारा हत्या मतलब कि हमला किया गया है, यह भी गलत है। निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, इसका बुलडोजर कहा जाए कि समाधान नहीं है। यह बुलडोजर जो नीति है यह गलत है। और देखा जा रहा है सर, दुबे परिवार से जितने भी सत्ताधारी पार्टियां मिलने आ रही हैं, लेकिन जो यादव परिवार उससे कोई उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या सही है सर? यह भी गलत है। यह राजनीतिक वही हमने बताया कि यह जो यादव बनाम ब्राह्मणवाद किया जा रहा है यह एकदम गलत है। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वह केवल अपने वोट की राजनीति को लेकर के आज जनरल बनाम बैकवर्ड पूरी राजनीति की जा रही है, गलत है। हमने कहा कि दुख दोनों तरफ है, शोक दोनों तरफ है, दोनों तरफ हत्याएं हुई हैं। और कहा जाए कि एक परिवार जो भीड़ के आक्रोश में कहा जाए कि उसको निगल गई, यह भी गलत है। तो इसको हम चाहते हैं कि जो भी इसमें गुनाहगार हैं वो सज़ा के पात्र हैं, उनको सज़ा देना चाहिए। बल्कि जो बुलडोजर नीति है वो एकदम गलत है, तो समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, सरकार की तानाशाही है।
तो 15 अधिकारियों को सर सस्पेंड कर दिया गया। 2014 से लेकर के अब तक का जो इसका प्रकरण ज़मीनी विवाद को लेकर के हत्याएं हुई हैं। लेकिन क्या लगता है सर, जो प्रेम यादव हैं उनके यहाँ बुलडोजर चलाने से ज़मीनी विवाद ख़त्म हो जाएगा, या जो है जितने भी सरकारी कर्मचारी उन लोगों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, इसमें जहाँ तक अभी आपने सरकारी प्रशासन, तहसीलदार, मतलब तहसील से लेकर के कोर्ट कचहरी, सारे लोग इसमें कहा जाए जिम्मेदार हैं जी। और जहाँ तक कि वो लोग बात आई भी कि कई लोगों ने उसमें एप्लीकेशन वगैरह भी दिया, लेकिन इन लोगों द्वारा सुनवाई नहीं की गई। अगर सुनवाई की गई होती तो हो सकता है कि इस पर कुछ समाधान हो गया होता जी। और इसमें समाधान ना होने की वजह से आज इस हत्या हुई है दोनों तरफ से। तो इसमें जहाँ तक कि अभी आपने बताया कि जो इसमें सस्पेंड किए गए हैं उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, होना ही था और इनकी लापरवाही है कि ये सस्पेंड हुए। और दूसरी तरफ जहाँ तक कि बुलडोज़र की बात है तो ये गलत है। अगर बुलडोज़र चलवाया जाए तो दोनों तरफ चलवाया जाए, क्योंकि हत्या दोनों तरफ हुई है। तो क्या आप मांग करना चाहेंगे सरकार को लेकर के? बुलडोज़र बाबा तो इस समय बताया भी जा रहा है कि बुलडोज़र लेकर के खड़े हैं, तो क्या मांग करेंगे आप? हमारी मांग तो यही है कि इस तरीके से पूरे देश में ज़मीनी विवाद बहुत सारे हैं और इस तरीके की हत्याएं हम तो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में बढ़ रही है और बढ़ेगी, क्योंकि लगातार कोर्ट कचहरी द्वारा जो मुकदमे हैं वो हल नहीं किए जा रहे हैं। इससे लोगों में आक्रोश फैल रहा है और एक पक्ष दूसरे पक्ष को हमेशा दबाना चाहता है और इसमें जो सरकारी अमले हैं वह कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता की वजह से यह हत्याएँ हो रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करे दोनों परिवारों की और जो सही है उसको सही करे, जो गलत है उसको गलत करे। दूसरी तरीके से इस तरीके से जो सरकारी अमले हैं उनको पहली बात तो मुकदमा इस तरीके से जो पेंडिंग में पड़ा है आज 10-20 साल से, उनको तत्कालिक हल करना चाहिए सही जांच करके। तो सर, जैसे इस समय सरकार एक्टिव हो गई है हत्या होने के बाद, क्या इसके पहले अगर जितने आला अधिकारी थे एक्टिव हुए होते तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती? तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमने वही बताया कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होती अगर ये लोग पहले एक्टिव होते जी। और घटनाएं तो हो जाती हैं, घटनाओं के बाद सारे लोग, पुलिस प्रशासन, सभी लोग, डीएम, एसडीएम सभी लोग पहुँचे, लेकिन शायद इसके पहले अगर वो सक्रिय तौर पे काम किए होते ज़मीनी विवाद को लेकर के, शायद हो सकता है इसकी घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं ना होती और इस आगे भी इस घटनाओं को रोका जाए, नहीं तो ऐसे भी हत्याएं और हो सकती हैं। इसके लिए है कि वही जो तहसील स्तर पे डीएम, एसडीएम, ऐसे जो तहसीलदार वगैरह हैं जो मुकदमों की निगरानी करते हैं, उन लोगों से हमारा कहना है कि इस तरीके की सही जांच करके और इस तरीके के मुकदमों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि इस तरीके से गलतियां ना हो।